वेलकम फ्रेंड्स ऑन दिस चैनल। तो क्या है कि जो नई खबर आ रही है कि इंडिया जो कि अब यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर सीटर हुआ है अभी हाल ही में। तो इस समय से ही इंडिया ने कुछ नई चीज़ों की शुरुआत की है। तो वो क्या नई चीज़ें उभर कर सामने आई हैं वो चीज़ हम समझते हैं। तो इंडिया ने जो कि अभी हाल ही में यूएनएससी का नॉन परमानेंट के तौर पर अभी सीट प्राप्त किया हुआ है इंडिया। तो उसने अभी कहा है कि यूएन में जो कि अफ्रीकन यूनियन है उसकी परमानेंट सीट पक्की होनी चाहिए। तो इंडिया ने इस चीज़ के लिए अभी अपनी आवाज़ उठानी शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, जो अफ्रीकी यूनियन है वो भी एक यूनियन है जैसे कि यूरोपीय यूनियन है। तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिल रहा होगा ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीकी जो कॉन्टिनेंट है वो भी यूएन में परमानेंट मेंबर होना चाहिए। इस तरीके की बातें इंडिया ने अभी यूएन काउंसिल में सिक्योरिटी काउंसिल में उठाई है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफिस का है तो ये अमेरिका के अंदर है। ये आपको जो न्यूयॉर्क दिख रहा है यहाँ पे न्यूयॉर्क में ही जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर है। तो ये रहा जो इसकी इमेज, और हाँ ये आपको ऑफिस देखने को मिल जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, एक डिब्बे की तरह दिख रही है यहाँ से। तो इस तरीके का ऑफिस यहाँ पे, और यहाँ पर जो सारी मीटिंग होती हैं वर्ल्ड लेवल पर। तो क्या है कि इंडिया का 2 साल का टेन्योर है। अब 2 साल पर नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर वो अभी आया है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि अफ्रीका जो है बहुत ही बड़ा एरिया है और इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती रहती हैं। तो इंडिया अफ्रीका के लिए क्यों परमानेंट मेंबर की मांग उठा रहा है और क्या इसके पीछे वजह रही है। तो देखिए अभी क्या है, अभी कंडीशन क्या है। अभी कंडीशन है कि यूनाइटेड जो है नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी 5 तो क्या है परमानेंट मेंबर हैं, और बाकी के जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो बाकी के नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो जो चाइना है वो क्या एशिया को रिप्रेजेंट करता है। फ्रांस और रसिया ये तो एक तरीके से मोस्टली यूरोप को ही वो करते हैं। और यूनाइटेड किंगडम ये तो यूनाइटेड किंगडम किसको यूरोप में जो है वहाँ पे करता है। और यूनाइटेड स्टेट ये साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को मोस्टली करता है रिप्रेजेंट। तो इस तरीके से अभी ये दुनिया में पूरे जो एरिया है एशिया का कोई भी नहीं है कि वो यहाँ पे प्रतिनिधित्व करे, ना ही अफ्रीका का कोई है। और देख रहे होंगे आपको ये नॉन परमानेंट मेंबर जैसे कि इस्टोनिया है, इंडिया है अभी आया है, और आयरलैंड है, केन्या है, मैक्सिको है, नाइगर है, नॉर्वे है, सेंट विनकेट एंड द ग्रेनडेलेंस है, और ट्यूनीशिया है, और वियतनाम है। तो इस तरीके से हमारे जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनमें से इंडिया अभी आया तो उसने अपनी चीज़ें मांग उठानी शुरू कर दी हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो अभी ऐसी मांग उठाता रहेगा। क्यों उठा रहेगा? क्योंकि देखो ये द प्रिंट है उसने भी इसको कवर किया है। द इंडिया कॉल्स फॉर अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन अमंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर। तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, और इन समस्याओं को समझने के लिए यूनाइटेड नेशन को ज़रूरी है कि वो इन समस्याओं को समझने के लिए अफ्रीकी यूनियन है उसको परमानेंट मेंबर बनाए। तो अब एक क्वेश्चन है जो है ये अफ्रीका से रिलेटेड यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका वाइल्ड लैंड मास? लीबिया, चाड, अल्जीरिया और ठीक है तो DRC। तो इस तरीके से है, इसको आप लोग सोल्व करना है। हाँ तो अभी क्या है अफ्रीका में कंडीशन क्या है। अफ्रीका में जो है 121 करोड़ आबादी है। सोचिए दोस्तों अफ्रीका में इंडिया से ज़्यादा आबादी है, इंडिया में अफ्रीका से ज़्यादा आबादी है, और 56 सॉवरेन स्टेट्स हैं। और अफ्रीका इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलर कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अफ्रीका है
आफ्टर एशिया एंड बोथ केसेस, सॉरी, हाँ, तो मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। तो अब इसमें इतने सारे लोगों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये तो बहुत दिक्कत की बात है। जो अफ्रीका है वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा क्या है, गरीबी है, बहुत सारी जो वॉर्स में वो सूडान है, सोमालिया है, इथियोपिया है, और उनके बीच के भी विवाद हैं। उन सब विवाद को अगर हम लोगों को सुलझाना है, वहाँ की मतलब कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो वहाँ, उनको अगर सुलझाना है तो हमें अफ्रीका को मेंबरशिप के तौर पर चूज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि इससे उन लोगों का भविष्य तो सुधरेगा ही और इंडिया को भी फ़ायदा होगा। इंडिया को कैसे फ़ायदा होगा? क्योंकि इंडिया में ये मांग क्यों उठा रहा है, उसकी भी कुछ अपनी वजह है। तो इंडिया क्या है, अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन के उभरा है अफ्रीका में, इसलिए वो अपने हित साधने के लिए भी ऐसा कर रहा है। तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में समझते हैं। तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल यूनियन है। द ब्लॉक was founded on 26 May 2001 in Addis Ababa, Ethiopia and launches on 9 July 2002 in Durban, South Africa। तो ये मतलब है कि जो यूनियन है अफ्रीकन यूनियन, तो उसकी क्या चीज़ें हैं। और अफ्रीका यूनियन के जो एक है इजुली विनी कंसेंसस, तो इसमें भी ये चीज़ें दर्शाई गई हैं कि अफ्रीकी यूनियन को इसका हिस्सा होना चाहिए। क्यों, क्या कहा गया इसमें, ऑन अ लार्जर नोट, सॉरी ये हाँ, ऑन अ लार्जर नोट द काउंसिल नीड टू इंट्रोस्पेक्ट द वाइल मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री इशूज ऑन काउंसिल्स एजेंडा पर्टेन टू अफ्रीका, कि अफ्रीका के जो बहुत सारे मामले हैं यूनाइटेड नेशन का जो है सिक्योरिटी काउंसिल में पड़े हुए हैं, उनको अगर सॉल्व करना चाहता है यूनाइटेड नेशन, तो इसको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो यूनियन है उसको वहाँ पे जगह देनी चाहिए। द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट does not even have a single voice among the permanent member to defend its own interest। उनके पास कोई भी मतलब अपना वो नहीं है प्रतिनिधि जो कि अपने इंटरेस्ट को बता सके। वी नीड टू करेक्ट दिस हिस्टोरिकल अनोमली एंड कलेक्टिव सपोर्ट द इजुलविनी कंसेंसन, फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला सेड। तो इस तरीके की यहाँ पे भी जो है, जो इस कंसेशन के थ्रू वहाँ भी मांग है। तो अब एक क्या है, अफ्रीका's कॉमन यूनियन पोजीशन ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इट्स इज क्लियरली कंटिनेंट इन द इजुलविनी कंसेंसन मेड इन स्विट्जरलैंड नाउ स्टिनी। तो in 2005 and adopt the same year at Sirte, Libya, and at an extraordinary session of Executive Council of the UA in Ethiopia. This concession called for need to expand the size of Security Council from 15 to जो 26 मेंबर इसमें होने चाहिए विथ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका के अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए मांग उठा रहा है। तो क्या इस समय पे ये चीज़ें देखने मिलती है, क्या इंडिया अपनी मांग को उठाना इंडिया ने बंद कर दिया? जी नहीं, इंडिया तो अपनी मांग उठा ही रहा है, वो भी G420 देशों के साथ मिलकर। G420 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समूह है और स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ का ये समूह है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दावेदार हैं, यूएनएससी के, और पक्के दावेदार हैं जो कि बहुत समय से अपनी मांग उठा रहे हैं और इनको प्रतिनिधित्व भविष्य में मिलेगा तो इन्हीं को मिलेगा, किसी देश को। तो इसमें कौन से देश हैं? ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान। ठीक है, तो 4 कंट्रीज इसमें हैं जो परमानेंट मेंबर की सीट के तौर पर अपने आप की मांग उठा रहे हैं। तो ये वर्ल्ड मैप है। देखिए, अब यहाँ का प्रतिनिधित्व दिख रहा है, यहाँ का तो है ही नहीं और यहाँ का भी नहीं है, सॉरी चाइना को छोड़ दें। तो इस तरीके से तो बहुत दिक्कत है। तो इस तरीके से जो यूएनएससी है उसका जो बैलेंस है बिगड़ जाएगा। देखो इंडिया क्यों मांग कर रहा है, इंडिया इसलिए मांग कर रहा है क्योंकि इंडिया अभी अफ्रीका से 62 बिलियन का क्या करता है, ट्रेड करता है। तो अपने ट्रेड को और सपोर्टिव बनाने के लिए, क्योंकि अभी एक चीज़ चल रही है कि चाइना क्या करना चाहता है, अफ्रीका में अपने
अफ्रीका में जो देश हैं उनको अपनी तरफ खींचना चाहता है, लेकिन इंडिया भी अपनी कोशिश करेगा, तो वहाँ पे इंडिया का बहुत सारा ट्रेड भी होता है। तो इंडिया में जो अफ्रीका में है, इंडिया क्या है, तीसरे नंबर पर आता है, जो उससे वहाँ पे 62 बिलियन का ट्रेड करता है। तो पहले और दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो पहले नंबर पर चाइना आता है और दूसरे नंबर पर क्या आता है, यूएसए। तो अब एक चीज़ और देखने की बात है कि जो पिछले कुछ समय में 2017-18 में हमारा जो ट्रेड है 22% बढ़ा है अफ्रीका का, तो इसलिए हम अफ्रीका के साथ सपोर्टिव हैं और वहाँ की दिक्कतें सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि अफ्रीका एक बहुत बड़ा मार्केट ओवर के आ रहा है कि जो आएगा भविष्य में, क्योंकि भारत का मोस्टली मार्केट है अफ्रीका में। भारत की जो गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें, वो अफ्रीका में बिकती हैं। तो लेकिन अब एक सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, कि हम लोग जो ट्रेड के मामले में चाइना के तो आसपास ही नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ अफ्रीकन ट्रेड 2018 का कितना है, 185 बिलियन। तो इतना सारा ट्रेड है हमसे, यानी कि 62 से टू टाइम्स उसका ज़्यादा ट्रेड है। तो हम तो कुछ इसमें अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम इतना ज़्यादा और ट्रेड बढ़ा पाएँ, ऐसे तो इतना जल्दी पॉसिबल है ही नहीं। तो हम चाइना की वजह से अब अफ्रीका को भी अपनी तरफ खींचना है, तो उसको खींचने के लिए हम लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं यूएन में, क्योंकि यहाँ पे है चाइनीज़ ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका, इट एज अ सेक्टर 220 इज़ 147 बिलियन। तो इतना इन्वेस्टमेंट तो भारत के पास है ही नहीं कि वो उसको दे सके अफ्रीका को। तो अब क्या लिखा है, इंडिया कैन नॉट होप टू कंप्लीट डॉलर फॉर डॉलर विद इन चाइनीज स्पेंडिंग पावर। तो अब इतना डॉलर फॉर डॉलर तो खर्च कर नहीं सकते, इसलिए कुछ दूसरी कोशिश हो रही हैं। तो इंडिया टू ओपन 18 न्यू डिप्लोमेट्स मिशन अक्रॉस अफ्रीका। देखो क्या है, इंडिया में जो डिप्लोमेट्स हैं, इंडिया के डिप्लोमेट्स अफ्रीका में सारे देशों में तो डिप्लोमेट्स भेजे ही नहीं है, तो इंडिया अपने डिप्लोमेट्स बढ़ा रहा है। एक डिप्लोमेट्स अभी कई देशों को दिखता है, तो इंडिया भी अब अफ्रीका में डिप्लोमेट्स बढ़ा रहा है। ये बजट 2019 का है। तो इसलिए क्योंकि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में मजबूती चाहता है। लिखा है अफ्रीका इमर्ज एज अ की geographical area that merited Indian expansion and attention. This was clearly evident when Modi undertook a 3-country tour of Africa in July 18, including first visit by Indian Prime Minister to Rwanda. तो अब इंडिया है वो भी क्या कर रहा है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अफ्रीका में विजिट कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो अब इस तरीके से अभी हाल ही में मिनट में अभी न्यूज़ है, हाल ही में साउथ अफ्रीका टू गेट 1.5 मिलियन वैक्सीन फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अभी इंडिया ने कहा है कि हम 1.5 मिलियन वैक्सीन है वो अफ्रीका को देंगे। तो इतना कम ट्रेड होने के बावजूद भी हम थोड़ा बहुत सपोर्टिव और इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी हम थोड़ा मतलब फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड-19 ऑफ कोर्स हैज़ टेम्परेरी डिस्टर्ब्ड ग्रोथ इन अफ्रीका एंड इंडिया मच एज इट हैज़ अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया कैन इमर्ज एज अ मेजर सोर्स ऑफ वैक्सीन फॉर अफ्रीका। इस तरीके से अफ्रीका में वो अपनी पकड़ मजबूत बना सकता है। अब क्या चीज़ है, हाँ एक क्वेश्चन था कि किसका लैंड मास सबसे ज़्यादा है 4 कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो था। तो 4 कंट्रीज़ हैं जो दिख रही हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एरिया में। तो अल्जीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो सेकंड पर है, सूडान तीसरे पर है, चौथे पर है लीबिया और 5वें पर है चाड। तो 5 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लैंड मास किसका है, अल्जीरिया का। तो हाँ ये देखना पड़ेगा। एशिया का जो है, एशिया का भी थोड़ा सा यूनियन है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एशिया का यूनियन दिख रहा होगा आपको। एशिया में जो यूनियन है, एशियन यूनियन, वो अभी तक असफल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विवाद देखने को मिलते हैं और कोई यहाँ पे सिर्फ जो फॉर्मल मीटिंग होती है, यहाँ पे कोई भी ज़्यादा फैसले नहीं लिए जाते। हाँ ये मतलब यूनियन है जो अफ्रीकन यूनियन से स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा कमज़ोर यूनियन है। और इस तरीके से
हमारे एशिया में इतनी ज़्यादा यूनिटी नहीं है और ना ही मतलब कि इस तरीके से संस्कृति है कि वो एक ही उस पर अभी तक काम कर सके, लेकिन भविष्य में बहुत सारी चीज़ें इसमें बढ़ सकती हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।